हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के पेपर की, जो कि 2 दिन बाद आपके होने वाला है। किस प्रकार का साइंस का पेपर आपके आने वाला है और कौन से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चन की हम आपके सामने बात करने वाले हैं। मेरे विद्यार्थियों, एक बात मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब पर ध्यान से सुनेगा। यूट्यूब पर कोई भी अध्यापक आपको बोर्ड का असली पेपर नहीं बता सकता। आपको केवल इंपॉर्टेंट सवाल ही बताए जाएंगे, तो आप असली पेपर के भरोसे नहीं रहें, क्योंकि बोर्ड का पेपर कभी भी लीक नहीं होता। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ऐसे थंबनेल मिलेंगे, ऐसे वीडियो मिलेंगे कि ये पेपर आपके आने वाला है, लेकिन वो पेपर आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा। तो आप असली पेपर के भरोसे ना रहें। मैं यहाँ पर आपको मेरी कोचिंग का जो प्री बोर्ड का पेपर हुआ था उसको हल करवाने वाला हूँ। देखिए बच्चों, मेरी कोचिंग क्लासेस का जो प्री बोर्ड 10वीं का पेपर 2025 का, वो आपके सामने आ चुका है। ध्यान रखिए, असली पेपर आपको कोई भी टीचर यूट्यूब पे असली पेपर नहीं बता सकता। मेरे पास भी रियल पेपर नहीं है। जो प्री बोर्ड का जो पेपर है मेरी कोचिंग का, वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। इसमें आपको कौन से सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 10वीं साइंस के, सभी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। और जो हमारा प्री बोर्ड का पेपर है उसमें आपको लगभग 80%, ध्यान रखिए 80% सवाल आपको बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो पेपर को अच्छी तरह से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि पूरा प्री बोर्ड का पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ सके। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 से 15 तक बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहला सवाल, पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। एक्स पदार्थ का नाम क्या है? तो आपको एक्स पदार्थ का नाम यहाँ पर बच्चों बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? वो है ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। याद रखें, पारा एक धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, 2Mg प्लस O2 क्या है? 2MgO इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हो रही है। मैग्नीशियम धातु का क्या हो रहा है? ऑक्सीकृत हो रही है, अपचित हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ऑप्शन अ राइट होगा, ऑक्सीकृत। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो बच्चों वो है साइटोकाइनिन। पादपों के अंदर कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन से वो साइटोकाइनिन है। 5वां सवाल, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है नींबू में? तो नींबू के अंदर बच्चों जो अम्ल पाया जाता है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब, सैट्रिक अम्ल। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, संकरण टी और स्मॉल टी से प्राप्त संतति का अनुपात होगा, वो होगा 1:2:1, ऑप्शन ब। क्वेश्चन 7, रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करने वाली कोशिका कौन सी है? वो है प्लेटलेट्स, ऑप्शन स राइट होगा। 8वां सवाल, एक स्वच्छ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमश होते हैं, तो ये होते हैं बच्चों 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, ऑप्शन द यहाँ पे राइट होगा। ये सभी क्वेश्चन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विशेषज्ञों के द्वारा यह प्री बोर्ड का पेपर हमने बनवाया था। कम से कम 10 से 15 साल का अनुभव रखने वाले जो अध्यापक हैं उनके द्वारा ये पेपर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रा क्या है? वो है ओमीटर, ऑप्शन अ राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जीन, ऑप्शन स राइट होगा। 11वां, निम्नलिखित में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो वो बच्चों वो है शुक्रवाहिनी, ऑप्शन स यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां, आकाश का नीला
दिखाई देना किस घटना के कारण होगा, तो वो हो गए प्रकीर्णन। ऑप्शन ब राइट होगा। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य पूछा, क्या पूछा गया, सत्य पूछा गया बच्चों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, V बराबर आई आर। ये ओम का नियम है, ठीक है ना। V समानुपाती होता है आई, जब ये समानुपाती का नियम तक हट जाएगा तो आएगा आई आर। ओके। फिर 14वां क्वेश्चन, एक वोल्ट किसके बराबर होता है, वो होता है ऑप्शन ब 1 जूल बटा 1 कूलम। 15वां, घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला। ऑप्शन स यहाँ पे राइट आंसर होगा। और 2 अवस्था, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। बच्चों इंपॉर्टेंट कर लो, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखो मुख्य रूप से संबंध होता है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं R बराबर 2F, R बराबर 2F, ठीक है ना। और यहाँ पर F बराबर R बटा 2, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया हुआ नहीं, ऑप्शन द यहाँ पे होगा। फिर अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैविक घटक हैं, जैविक घटक पूछा गया है। पादप यहाँ पर क्या होगा, जैविक, बाकी मिट्टी, वायु और जल, तीनों अजैव घटक होते हैं। ये थे अब सद। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति की। देखो पहली खाली जगह, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का उत्सर्जन क्या कहलाएगा, उपचयन। क्या कहलाएगा बच्चों, उपचयन कहलाता है। देखो एक परिभाषा याद रखनी है, अपचयन उपचयन किसे कहते हैं, वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का तो क्या होता है, योग होगा, और हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, उत्सर्जन होगा, वो कहलाएगा उपचयन। और जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और हाइड्रोजन का योग होता है, उसे कहते हैं अपचयन। और जब किसी अभिक्रिया में अपचयन उपचयन दोनों साथ में होंगे, उससे बोलते हैं बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स अभिक्रिया, तो पहले पार्ट में सभी विद्यार्थी रेडॉक्स अभिक्रिया को 100% याद कर जरूर जाएं। दूसरा खाली जगह, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। दूसरी खाली जगह में आएगा क्षारीय। सभी विद्यार्थी एक पेज पे लिखते चले। अग्नाशयी ग्रंथि से खाली जगह हार्मोन स्रावित होता है, वो होता है पेप्सिन। क्या होगा बच्चों, पेप्सिन हार्मोन्स। फिर कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण हैं, एक तो है खेत, कृत्रिम पारितंत्र कौन सा होता है, खेत और बगीचा। और प्राकृतिक पूछे, प्राकृतिक परितंत्र होता है तालाब, झील, ठीक है, ये इसके उदाहरण है। एक KWH का मान होता है 3 × 10⁶। अगली, पास पर लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार के अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को क्या कहेंगे, परिनालिका। क्या कहते हैं बच्चों, परिनालिका कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खाली जगह थी जो बोर्ड की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो सभी मैंने आपको बताई हैं। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं सबकी परिभाषा आपको बता दी जाएगी। देखो इंपॉर्टेंट है, अपमार्जक को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों मैं यहाँ पर उत्तर बोलता चलूंगा, आप धीरे धीरे लिखते चले हुए। अपमार्जक, देखो अपमार्जक की परिभाषा, अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं, जो क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। ये अपमार्जक की परिभाषा है। दूसरा, उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। देखो बच्चों दो तरह के होते हैं, उभयलिंगी और एकलिंगी। उभयलिंगी वह पुष्प जिसमें नर और मादा के दोनों जनन अंग यानी कि पुकेसन और स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं, उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण के लिए सरसों और गुड़हल। एग्जाम्पल भी याद रखने। एक लिंगी पूछे तो पुकेसन और स्त्री केसर में केवल एक पाया जाएगा। अगला, अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जब वर्षा के जल का pH का मान 5.6 से कम होता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट, विवर्तन किसे कहते हैं। तो बच्चों विवर्तन जब प्रकाश के बीचों में कोई अत्यंत छोटी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश का परावर्तन होने की बजाय वह उसके किनारों की ओर
मुड़ जाता है इस घटना को विवर्तन कहते हैं। रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम बताना है, तो ये यंत्र का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसका नाम है स्फेग्मोमैनोमीटर, फिर आएगा मीटर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला 6 नंबर, मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई का नाम आपको लिखना है, वो है न्यूरॉन। 6 नंबर का होगा न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है, वो होता है रुधिर के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? रुधिर के द्वारा। अगला 8वां, लघुपतन क्या है, इससे क्या हानियां होती हैं? तो देखिए, लघुपतन जब किसी विद्युत परिपथ में अचानक अधिक या ज़्यादा विद्युत धारा आ जाती है तो उससे लघुपतन हो जाता है। इससे हानियां हैं यानी उपकरण जल जाते हैं। 9 नंबर, उत्तल लेंस के लिए आवर्तन सूत्र लिखिए, यानी उत्तल लेंस के लिए आपको आवर्तन सूत्र लिखना है, वो होता है m बराबर v/u। फिर 10वां, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, लिखिए। तो देखिए, नेत्र की वह क्षमता जिसके आधार पर वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे समंजन क्षमता कहते हैं, याद रखिएगा। देखो, ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड के एग्जाम में 80% प्लस सवाल इसी पेपर में जब पूछे जाएंगे बच्चों, तो अंत तक देखें और सभी क्वेश्चन को जरूर याद करें, आपको पक्का फायदा होगा। मैं आपको बोर्ड की तरह जो दूसरे यूट्यूब वाले बताते हैं कि ये पेपर 100% आएगा, नहीं कहूँगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें विश्वास है क्योंकि 10 से 15 साल को अनुभव वाले अध्यापकों द्वारा ये पेपर तैयार किया गया है। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 12वां, प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको लिखने हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, कितने? 2। एक तो आपतित कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होंगे? बराबर, यानी कोण I बराबर कोण R। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। नेक्स्ट, अब आपको थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जहां पर 4 से 15 तक आपको आएंगे। देखो, यहाँ पर 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन नहीं है, तो मैं यहाँ पर 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। आप लिख दे 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर। देखो, 4 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, वो है रेडॉक्स अभिक्रिया समझाइए, रेडॉक्स अभिक्रिया समझाइए। और 5वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, किसी लिख दो आप, किताब का सवाल है, चालक तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चालक तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 100% आने वाला सवाल है, क्योंकि 2022, 23, 24 3 साल इसको पूछा नहीं गया और 2024 में रेडॉक्स अभिक्रिया का सवाल नहीं पूछा गया, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो वे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। 2 एग्जाम्पल हैं, एक तो है जिंक ऑक्साइड और एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 7वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन को समझाइए। 8वां, अधिवक्र ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? हार्मोन्स का एक कार्य लिखना है, ठीक है। तो एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है। फिर 9 नंबर, ऋतुस्राव क्यों होता है? 10वां, मेंडल ने मटर के पौधे में कौन कौन से विपर्यासी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? 11वां, लेंस क्षमता किसे कहते हैं? लेंस क्षमता का क्या लिखना है? सूत्र आपको लिखना है, सूत्र होता है P बराबर 1/F, 1/F। 12वां, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो बच्चों, तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। 13वां, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आपको यहाँ पर लिखना है। फिर खंड स की बात करते हैं बच्चों, तो 14वें का अ है, नमक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर क्या होगा? अथवा
वो है अम्ल व क्षार में अंतर लिखिए। या ये दो करें, अथवा आया हुआ है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसके निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए और इसके दो उपयोग आपको लिखने हैं। वह है दंत सेक क्या है, जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तब दंत से आरंभ हो जाता है। इससे बचने के लिए हम खाना खाने के बाद दंत मंजन करते हैं। अगला 15वां क्वेश्चन, अधसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, इसका एक महत्व लिखिए। और वह है एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। एक लिंगी पुष्प जिसमें स्त्री केसर एवं पुंकेसर में दोनों में से एक पाया जाएगा उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अथवा में पूछे गए सवाल, मादा जनन तंत्र का नामक चित्र बनाइए। वह है अपरा या फिर प्लेसेंटा क्या है, इसके कार्य बताइए। ये सभी क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और 2015 से लगाकर 2024 तक 10 सालों के पेपर का विश्लेषण करके इनको बनाया गया है। 16वां, उत्पादक व उपभोक्ता में क्या अंतर है, वह है परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। ये आपके 13 पार्ट के क्वेश्चन है। अथवा जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं, वह ओजोन परत के अपचित होने का मुख्य कारण लिखिए। नेक्स्ट 17वां, एक बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। वह विद्युत धारा एवं प्रतिरोधकता का मात्रा लिखिए। इसका मतलब मैंने पहले बताया है ओम मीटर होगा और विद्युत धारा का एम्पियर। वह अथवा में क्वेश्चन, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों का परिपथ चित्र बनाइए। इस संयोजन के लिए सूत्र को युक्तित कीजिए, यानी R बराबर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति को परिभाषित करते हुए इसका सूत्र लिखिए। खंड 10 की बात करें जहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे पेपर में आने वाले, साबुन को परिभाषित कीजिए और मिसेल की संरचना का चित्र बनाइए। ध्यान रखें बच्चों, मिसेल को अच्छी तरह पढ़ के जाएं क्योंकि 2024 में ये सवाल पूछा नहीं गया था, नहीं 2023 में आया, इसलिए मिसेल बहुत इंपॉर्टेंट है। वह एथेनॉल के निचलीकरण का समीकरण लिखिए तथा निचलीकरण का नाम लिखिए। अथवा देखिए यहाँ पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एस्टीकरण अभिक्रिया को समझाइए। ये आपके चौथा पार्ट है, वहां पर अंत में इसको आया हुआ, अंत में ऊपर पेज पे लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा। एस्टीकरण जरूर याद करके जाएं। वह हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या होगा। नेक्स्ट देखिए 19वां, मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। चाहते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र और इसका वर्णन 100% पेपर में आने की संभावना है, याद जरूर करें। ब रुधिर, यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ पर रुधिर है, रुधिर व लसिका में अंतर लिखिए। अथवा ब में पाचन तंत्र में भोजन के पाचन की क्रियाविधि को समझाइए। और वो है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इस बार 2 चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव उत्सर्जन तंत्र और मानव पाचन तंत्र, दोनों अच्छे से याद कीजिएगा। और अंतिम क्वेश्चन 20वां, एक बीम उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष पर अनंत व 2f1 के बीच है, तो प्रतिबिंब की स्थिति का किरण चित्र बनाना है। वो है लेंस की क्षमता का सूत्र और मात्रक। और इसमें अथवा दिया हुआ है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी, वह है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है। यदि एक व्यक्ति इसमें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि 5 सालों से पेपर से मिलाकर बनाए हुए थे वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। पूरा पेपर की PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। और गणित का पेपर भी प्री बोर्ड का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे चैनल पर बताए जाएंगे। ध्यान रखें 10वीं बोर्ड का रियल पेपर कोई भी यूट्यूब पर आपको बता नहीं सकता। भरोसे नहीं रहें। जय हिंद, जय भारत।